हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 खाद्य संसाधन पौधे। यानी इस पाठ के माध्यम से साफ दिख रहा है कि खाद्य संसाधन के लिए यानी भोज्य पदार्थ के लिए हम ज़्यादातर पौधों पर निर्भर करते हैं। आप देखिए, बोलिए मत, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। बोलने से आप थोड़े ना, टेक करने से आप तेज होइएगा नहीं, पढ़ने से आप तेज होइएगा। आप एकाग्रचित माइंड को स्थिर करके सुनिए। हमारा वो पढ़ाने का तरीका है, आप उसमें टेक मत भरिए, एकदम एकाग्रचित हो जाइए और मेरे पढ़ाए हुए हर क्षण के हर बातों को क्या कीजिए, गौर कीजिए। ठीक है, तो हम बताने तक कि हम देखिए, कोई भी जीव है ना, दुनिया का कोई भी जीव है, उसको जिंदा रहने के लिए यानी आपके अपने जैविक क्रियाओं को करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और वो भोजन उसको कहाँ से मिलेगा, ये समझने वाली बात है। देखिए, उसको भोजन मिलेगा पेड़ पौधा से, उसको भोजन मिलेगा जीव जंतु से। यानी भोजन के स्रोत दो ही प्रकार के हैं, या तो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु। और इस भोजन के माध्यम से ही कोई भी जीव अपने शरीर की वृद्धि करता है, अपने आकार की वृद्धि करता है, और अपने शरीर के अंदर जब ऊतक टूटता है तो उस ऊतकों की मरम्मत में भी भोजन क्या करता है, सहयोग करता है। देखिए, कोई भी जीव दुनिया का है तो उसको वृद्धि करने के लिए, उसको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने आप को संगठित करने के लिए भोजन की जरूरत है। और वो भोजन मिलता कहाँ से है? वो भोजन मिलता है या तो पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु। देखिए, भोजन के स्रोत अगर किया जाए तो या तो पेड़ पौधा से भोजन मिलता है, देख लीजिएगा, या फिर मिलता है जीव जंतु से। आम हमको खाने का मन कर रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हमको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए तो कहाँ जाएंगे? हमको दलहन तेलहन चाहिए तो कहाँ जाएंगे? मसाला चाहिए तो कहाँ जाएंगे? और कितने ही प्रकार के फल चाहिए तो कहाँ जाएंगे? तो देखिए, ये खाद्य पदार्थों के संसाधन है कि नहीं है? अब संसाधन की बात कर रहे हैं हम। संसाधन क्या है? तो वे सभी साधन जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अब वो आवश्यकता तो कोई भी हो सकती है, भोजन संबंधी, चलने फिरने संबंधी, ऐशो आराम संबंधी, खेलने संबंधी, पढ़ने संबंधी, हर प्रकार के संसाधन के तरीका है ना जी। तो उसी में एक है खाद्य संसाधन, यानी जो भोजन रूपी संसाधन को जुटाता है उसको खाद्य संसाधन कहेंगे। अब भोजन रूपी संसाधन को जुटाने के लिए दो ही तरह से है, एक तो पेड़ पौधा है, नहीं तो जीव जंतु है। और हमको दूध चाहिए, अंडा चाहिए, मांस चाहिए तो यहाँ पहुँचेंगे। हमको सवारी भी करना है तो यहाँ पहुँचेंगे, खेत जोतना है तो यहाँ पहुँच जाते हैं, माल ढोना है तो यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये संसाधन है और इसके बिना आपका काम एक पल के लिए नहीं चल सकता, कोई दिक्कत। तो इसमें पौधे का महत्व तो ज्यादा दिया है, पौधे, क्योंकि पौधे से सब कुछ मिलता है। आलू, प्याज, अदरक, धनिया, तोरी, लहसुन, सारे, तलहन ले लीजिए, दलहन ले लीजिए और खाद्य पदार्थ ले लीजिए, सब तो पौधे पर निर्भर करता है। यानी खाद्य पदार्थों में पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शरीर को चलाने के लिए विटामिन चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, खनिज लवण चाहिए, मिनरल चाहिए, वसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बोलिए। तो इन सारे चीज का भरपाई कहाँ से होगा? इन खाद्य पदार्थों से होगा कि नहीं होगा? ये हम खाद्य पदार्थ आहार के रूप में लेते हैं और जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी जाओ कोई दिक्कत है? तो अगर इस पूरे पृथ्वी को बांटना चाहें तो दो ही प्रकार के यहाँ जीव है। आपके इस पाठ के अनुसार दो ही प्रकार के जीव है, एक स्वपोषी और एक परपोषी। ठीक है। अब स्वपोषी इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। देखिए ऑटो प्लस ट्रॉफ। ठीक है। स्वपोषी किसको? स्वपोषी को। स्वपोषी देखिए ऑटोट्रॉफ, ये ऑटो जो है ना ऑटोमेटिक से मिलके बना है। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, कोई ऑटोट्रॉफ्ट भी कहता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्ट कहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो का अर्थ होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का अर्थ होता है स्वतः, स्वतः। ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। यानी हम कह सकते हैं स्वपोषी में कि स्वपोषी वैसा जीव है जो स्वतः पोषण करता है। यानी वैसे जीव जो स्वतः भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, जितने हरे पेड़ पौधे हैं सभी स्वपोषी जीव है और वह स्वतः पोषण करते हैं। क्योंकि देखिए खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं बताइए। खड़े खड़े भोजन क्या करते हैं? बना लेते हैं। किसी और की सहायता है? सहायता की जरूरत है, खुद भोजन बनाते हैं। सूरज की रोशनी ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद है, जड़ से खनिज लवण ले लेते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं? कोई दिक्कत? तो ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब स्वतः, ट्रॉफ मतलब पोषण। यानी वैसा जीव जो स्वतः पोषण करे यानी अपने आप पोषण करे उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है। इसमें एक पेड़ पौधा में है अपवाद में अमर बेल। अमर बेल, अमर बेल जो है इसमें इसका देखिएगा छठ के दिनों में इसका काम लगता है। अमर बेल जो एक पौधा है जो परपोषी पौधा है, जो दूसरे के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण करता है। नहीं तो बाकी पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी। ठीक है। अब दूसरा है परपोषी, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऐसे ट्रॉफ इसको बोलते हैं। ऐसे देखो इसको शुद्ध लिखेगा तो ऐसे लिखेंगे ट्रॉफ। ठीक है। लेकिन ट्रॉफ बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण आएगा। हेटेरो, हेटेरो मतलब होता है पर, पराया, दूसरे पर। ठीक है। हेटेरो का अर्थ क्या होता है? पर यानी पराया, दूसरे पर। ठीक है। ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? पोषण करना। क्या करना? पोषण करना। यानी वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। अब ढील है, ढील कपार में जू 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 इसमें है, ऐसा जो करते हो वो क्या है? वो परपोषी जीव है। मानव क्या है? परपोषी जीव है। हम लोग स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि धूप में खड़ा हो गए 10 मिनट भोजन बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यही तो है चीज जिस पर हम निर्भर करते हैं बताइए। तो पूरे पृथ्वी को अगर पोषण के आधार पर बांट दिया जाए तो पूरा पृथ्वी दो ही प्रकार का है, स्वपोषी और स्वपोषी ऑटोट्रॉफ जो स्वतः पोषण करता है और परपोषी हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे शरीर के अंदर या बाहर आकर अपना पोषण प्राप्त करता है। देख लीजिए आप दूसरे पर निर्भर है ना। दिन भर यहाँ बैठे रह जाइएगा भोजन बनेगा, लेकिन दिन भर पेड़ पौधा वहाँ अपना भोजन क्या करेगा? बना लेगा। राइट है। तो आप कौन सा जीव है? परपोषी। और पेड़ पौधा कौन जीव? आया बात समझ में? अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया देखिए बताए, पूरे पृथ्वी को हमने दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है। अब
सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोग को जरूरी है मानव जीवन को चलाने के लिए, खाद्य संसाधन और पौधे, क्योंकि यहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यहाँ से वसा मिलता है, यहाँ से खनिज लवण मिलता है, यानी यहाँ से हर प्रकार के मिनरल्स हम अचीव करते हैं और अपने जीवन को आगे गति देते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी जैविक माने जीवन को चलाने के लिए ना भोजन क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ऐसे हैं अभी, अगर आपको शाम तक भोजन न दिया जाए और आपको परखा जाए, अभी एक आपका फ़ोटो निकाल के यहाँ रख दिया जाए और फिर शाम में निकाला जाएगा 6 बजे, तो आपका देखिएगा चेहरा गिर जाएगा, आप मुरझाने लगिएगा, आप सुस्त हो जाइएगा, आपसे उतना कार्य नहीं होगा, राइट है, कोई दिक्कत। तो आइए हम आगे और इसको बढ़ाते हैं। ये तो खाद्य संसाधन पौधे समझ में आया। अब आगे हम बढ़ाते हैं इस चीज़ को। देखिए जब खाद्य संसाधन के रूप में काम करने लगा तो पहले इतना विकसित धान की फसल, गेहूं की फसल जो भी थी नहीं थी। अब अपने घर पे बुजुर्गों से पूछिएगा, पहले 10 बीघा नहीं खेती होता था गेहूं का, 2 बीघा 3 बीघा होता था। जानते उसमें गेहूं कितना होता था? 1 बीघा में 1 क्विंटल 2 क्विंटल। तो लोग इसी के चलते नहीं करते थे गेहूं की खेती कि क्या करें, खर्चों भराता नहीं है, क्योंकि उस वक्त इतने उन्नत किस्म के बीज नहीं थे। ठीक है, तो एक जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जननी। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता है ना इंसान के पास, वैसे वैसे उस चीज़ का खोज हो जाता है, उस चीज़ का आविष्कार हो जाता है। सच है। तो जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी तो एक बात बताइए, पहले घर में 1 किलो 2 किलो भोजन की जरूरत है, अब 4 किलो 5 किलो, महीना दिन में 30 किलो 35 किलो भोजन की आवश्यकता पड़ जाती है, चावल हो गेहूँ हो। सही है। पहले आधा केजी में दिन भर का भोजन हो जाता था, अब क्या आधा केजी में हो जाएगा दिन भर का भोजन सबका? नहीं होगा। खर्च बढ़ने लगा, तो जब खर्च बढ़ने लगा तो उत्पादन भी तो बढ़ना चाहिए। सही है कि नहीं बताइए? तो उत्पादन बढ़ेगा कैसे? बैठे रहने से नहीं, सोचने से उत्पादन बढ़ेगा ना। तो इस पेड़ पौधा के क्षेत्र में कैसे किसी मतलब कि अन्न की अत्यधिक वृद्धि हो, अन्न के उत्पादन में कैसे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, अधिक से अधिक अन्न उपजाया जाए, इसके लिए सोचने का जो अथक प्रयास है हरित क्रांति के माध्यम से किया गया। किस क्रांति? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हरित क्रांति, ठीक है। हमने आपको बताया कि खाद्य संसाधन और पौधे, जब जनसंख्या बढ़ी तो उत्पादन बढ़ना जरूरी था ना। तो इस उत्पादन में यानी खाद्य उत्पादन में एक बहुत ही बढ़िया कड़ी जुड़ा हरित क्रांति। हरित क्रांति कैसे? तो देखिए जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलांग, ठीक है, नॉर्मन बोरलांग माने जाते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन, जो सी सुब्रमण्यम के सहयोगी थे। ठीक है, यानी भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय वास्तविक में सी सुब्रमण्यम को जाता है, और सी सुब्रमण्यम के साथ ही काम करते थे कौन? MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो हरित क्रांति है क्या? देखिए पिछले कई दशकों से, दशक मतलब होता है 10 साल, यानी पिछले 4-5 दशकों से देखने में ये आया कि फसलों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। ठीक है, यानी पिछले कह सकते हैं कि कई दशकों से फसलों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, खासकर गेहूं की फसल में। किस चीज की फसल में? गेहूं की फसल में आता है कि हरित क्रांति ने सबसे अधिक किस फसल को प्रभावित किया? गेहूं की फसल में हुई आशातीत वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर कोई आपसे पूछता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि पिछले कई दशकों से फसल के उत्पादन में, खासकर गेहूं के उत्पादन में
हुई आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं। और पूरे विश्व भर में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन, जो श्री सुब्रमण्यम के साथ वो कार्य करते थे। कोई तो हरित क्रांति समझ में आया। पूरे विश्व के पटल पर हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में एमएस स्वामीनाथन, जो किसके अंडर में काम करते थे, श्री सुब्रमण्यम। ऐसे वास्तविक में अगर पूछा जाए ना कि भारत में हरित क्रांति के कौन सूत्रधार थे, तो श्री सुब्रमण्यम, और इनके अंदर में ये काम करते थे, इसलिए इन्हीं का नाम हर जगह देखने को मिलता है। अब हरित क्रांति के बाद एक आता है श्वेत क्रांति। कौन क्रांति, श्वेत क्रांति। अच्छा, श्वेत क्या होता है बताइए। दूध होता है, दूध होता है। पहले जानते हैं हमारे देश में ऐसी गाय थी ना, जो सुबह में 1 से 1.5 लीटर दूध करती थी, तो शाम में 1.5 से 2 लीटर दूध करती थी। यानी दूध की मात्रा में कोई बढ़ोतरी हो नहीं रहा था, कोई दिक्कत। तो श्वेत क्रांति आया, इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको भी उसी तरह कि पिछले कई दशकों से दूध के उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि को कौन क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति। आज देखिए जर्सी गाय आ गई है, साहिवाल आ गई है, लाल सिंही आ गई है। ये सब जो गायें हैं जो 3 टाइम दूध करती है, और दूध की मात्रा इतना बढ़ गया है कि कितना भी खपत होता है दूध की पर डे, फिर उसकी आपूर्ति हो जाती है। सही है। यानी पिछले कई दशकों से दूध के उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं, यानी ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ठीक है। अब एक और क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति बोलते हैं। अंडा के उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं, रजत क्रांति। देखिए पहले हमारे यहाँ ये सब अंडा मिलता था, देख लीजिए, नहीं ना मिलता था। देहाती मुर्गी का अंडा मिलता था, तो क्या करते, एक मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती थी। सही है, सही बात है नहीं, वो भी नहीं देती थी। लेकिन जैसे जैसे मुर्गियों का नस्ल बढ़ा हमारे यहाँ, HH207, SL87, ठीक है, ब्रूडी हेन, ये सब मुर्गियों का नस्ल बढ़ा जब हमारे देशों में, तो यहाँ अंडा के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। HH207 का अर्थ क्या होता है, एक मुर्गी 260 को अंडा देगी रोज, एक करके। तो बताइए ऐसे करोड़ों मुर्गियाँ अगर हो तो कितनी अंडा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना जी। तो पिछले कई दशकों से अंडा के उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि को रजत क्रांति का, आपको याद रखना होगा। हरित क्रांति में गेहूं का, श्वेत क्रांति में दूध का, रजत क्रांति में अंडा का। अब एक मीन क्रांति। पहले हमारे देहात के गांवों में आरा, पोखरा, नहर बिछता था, तब तो मछली मिलता था खाने को जी, नहीं तो मिलता था। अरे हमारे होश की बात आपको बता रहे हैं, जब हम लोग नहर बिछाता था तब मछली मिलता था खाने के लिए, नहीं तो नहीं मिलता था। या फिर मारो तो खाओ, बिकता नहीं था ऐसे। अब तो ऑलरेडी कई मछलियाँ रोज उपलब्ध है, नहीं है, जिस दिन जो उतनी मछली उपलब्ध है, नहीं बताइए। तो क्या हुआ, मछली के उत्पादन में भी खूब वृद्धि हुआ, तो उसी को मीन क्रांति कहते हैं। मीन मतलब मछली। यानी पिछले कई दशकों से मीन क्रांति में हम कह सकते हैं, मीन क्रांति में कि पिछले कई दशकों से मछली के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं, मीन क्रांति। तो देख लीजिए कितने सारे प्रश्न यहाँ हुए। अब आएगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, बता दीजिएगा। श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, मीन क्रांति, बोलिए। और आगे बढ़े।
आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।